नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पाशुपत संप्रदाय की राजस्थान में एकमात्र पीठ कैलाशपुरी के एकलिंगजी मंदिर में है। यह मंदिर स्थित है। बताओ भाई कैलाशपुरी का जो मंदिर है कहाँ पर आ जाएगा? क्या राजसमंद में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर प्रतापगढ़ के अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा भाई? बताओ भाई कैलाशपुरी के एकलिंग जी के मंदिर में है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखो अगला है, आलस्य संप्रदाय की स्थापना की। बताओ भाई आलस्य संप्रदाय की स्थापना किसने की है? क्या मलुकदास जी ने की, क्या प्राणनाथ जी ने की है, मदन सिंह ने की है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? दूसरे प्रश्न का उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा है आलस्य संप्रदाय की स्थापना की। बताओ भाई किसने की थी? तो किसने की थी आलस्य संप्रदाय की स्थापना? मलुकदास जी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला प्रश्न। देखो अगला है, टीलों की पोल कहाँ स्थित है? बताओ भाई टीलों की पोल कहाँ पर आ जाएगी? क्या बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या रहेगा? टीलों की पोल कहाँ पर स्थित है? तो टीलों की पोल कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न है, बताओ भाई बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है? किसे प्राप्त है भाई? बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्या जेम्स टोड को है, क्या अबुल फजल को है, दोनों को है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फोर का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा कि बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है किसको है भाई? कर्नल जेम्स टोड को है। किसको है? कर्नल जेम्स टोड को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। चले आगे। देखो अगला प्रश्न देखो। बताओ भाई समिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई समिद्धेश्वर जो महादेव मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है? क्या सोनार दुर्ग में है, क्या चित्तौड़ दुर्ग में है, कोमलगढ़ दुर्ग में है या फिर जूनागढ़ दुर्ग के अंदर आ जाता है? बताओ भाई फाइव का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? समिद्धेश्वर महादेव मंदिर आपसे पूछा है तो किस दुर्ग के अंदर है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। ओके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ओके, तो कोमलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद जिले के अंदर है। जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर जिले के अंदर आ जाएगा। ओके, सोना दुर्ग आपके जैसलमेर जिले के अंदर है। आगे चलेंगे। देखो भाई अगला प्रश्न है, जालोर के डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताओ भाई जालोर के डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? दीनदयाल उपाध्याय, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? सिक्स का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। जालोर के डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताओ भाई किसको है? जे नारायण व्यास को है भाई। किसको है? जे नारायण व्यास को। ओके, ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ढोल नृत्य जो है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ढोल नृत्य आपको आपका जालोर के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, ढोल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है भाई? जालोर का। ओके, आगे चले। देखो अगला है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के किस अभिलेख में मिलता है अभी? बताओ राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख जो है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के किस अभिलेख में मिलता है? क्या बिजुले का लेख में मिलता है, क्या गोसुंडी अभिलेख में मिलता है, दोनों में मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई सेवन का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? किस शिलालेख में मिलता है भाई? किस अभिलेख में मिलता है? गोसुंडी अभिलेख में मिलता है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, आप याद रखेंगे। देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला प्रश्न है, किस कला को मुनवती कला या कूपी कला भी कहा जाता है? बताओ भाई कूपी कला के नाम से, मुनवती कला के नाम से किस कला को जाना जाता है भाई? क्या मथुरण कला को जाना जाता है, क्या पुस्तक कला को जाना जाता है, वाद्य यंत्र बजाने की कला को कहते हैं या फिर उपयुक्त सभी को कहा जाता है भाई? बताओ। एट का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? किसको कहते हैं? उस्ता कला को कहा जाता है भाई। ठीक है, मुनवती कला और कूपी कला किस कला को कहते हैं? उस्ता कला को कहा जाता है। उस्ता कला कहाँ की है भाई? बीकानेर की आ जाएगी। कहाँ की है? ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ओके, देखो अगला प्रश्न है, पेपर मैसी कला कहाँ की प्रसिद्ध है भी? बताओ पेपर मैसी कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, दोनों या फिर उपयुक्त सभी होगा? उपयुक्त सभी होगा भाई। क्या होगा यहाँ पर उत्तर? पेपर मैसी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की है भाई? जयपुर और उदयपुर दोनों की आ जाएगी, है ना। जयपुर और उदयपुर दोनों की जो है पेपर मैसी कला प्रसिद्ध है भैया ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर राइट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला प्रश्न है,
संत चरणदास के बचपन का नाम रणजीत था, इनकी समाधि स्थित है। बताओ भाई, संत चरणदास के बचपन का नाम क्या था? रणजीत। बताओ भाई, इनकी समाधि स्थित है उज्जैन, बनारस, दिल्ली या फिर बिहार। क्या होगा भाई 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर? संत चरणदास के बचपन का नाम रणजीत था, इनकी समाधि स्थित है भाई कहाँ पर है? इनकी समाधि दिल्ली के अंदर स्थित है। ओके, कहाँ पर आ जाएगी इनकी समाधि? दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न की और। देखो अगला प्रश्न है, बताओ कौन सा किसान आंदोलन ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण समाप्त हुआ? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन सा किसान आंदोलन जो है ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण समाप्त हुआ था? क्या बेंगो किसान आंदोलन है, क्या बूंदी किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 11 का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या सटीक ऑप्शन रहेगा? क्या रहेगा भाई? कौन सा किसान आंदोलन जो है ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण समाप्त हुआ था? कौन सा है भाई? अलवर किसान आंदोलन है। कौन सा भी? अलवर किसान आंदोलन। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजपूताने का एकमात्र राज्य था? बताओ भाई, प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजपूताने का एकमात्र राज्य कौन सा था? क्या कोटा था, क्या झालावाड़ था, जैसलमेर था, या फिर उदयपुर था? 12वें प्रश्न का जो उत्तर रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजपूताने का एकमात्र राज्य कौन सा था भाई? झालावाड़। कौन सा था भाई? झालावाड़ था। ठीक है, इसको घंटियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घंटियों का शहर भी इसको कहा जाता है। ओके, झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं भाई घंटियों का शहर। ओके, चलेंगे आगे। देखो अगला है, किस दुर्ग के संबंध में कहावत है राइयों के भाव रातों ही गए? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। किस दुर्ग के संबंध में कहावत है राइयों के भाव रातों ही गए? क्या जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया, क्या झल्लो दुर्ग के बारे में कहा गया, क्या जैसलमेर दुर्ग के बारे में, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है? बताओ भाई, 13वें प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? किस दुर्ग के संबंध में कहावत है राइयों के भाव तो रातों ही गए? किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है भाई? जालोर दुर्ग के बारे में ऐसी कहावत है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, जालोर दुर्ग। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बीकानेर का कौन सा शासक राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था जो 1857 की क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर पंजाब तक विद्रोह के दमन के लिए गया? क्या राय सिंह है, सरदार सिंह है, राव बीका है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताओ भाई, 14 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? कौन सा शासक था जो अपनी सेना लेकर पंजाब तक विद्रोह के दमन के लिए गया था? कौन था भाई? सरदार सिंह था। कौन सा था? बीकानेर का सरदार सिंह था भाई। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखो अगला प्रश्न है, ग्रासिया द्वारा बनाया गया अतिथि गृह को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, ग्रासिया द्वारा बनाया गया अतिथि गृह को किस नाम से जाना जाता है? क्या अतिथि गृह के नाम से जाना जाता है, क्या फला के नाम से, मांड के नाम से, या फिर उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है? 15 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? किस नाम से जाना जाता है भाई? मांड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मांड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखो अगला है, चक्री नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? बताओ भाई, चक्री नृत्य का जो प्रचलन है किस जनजाति के अंदर है? क्या कंजर में है, क्या डामोर में है, केतोड़ी में है, या फिर बंजारा के अंदर है? बताओ भाई, चक्री नृत्य का प्रचलन जो है किस जनजाति के अंदर है भाई? बंजारा के अंदर है। किसमें है? बंजारा। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? क्या गिदड़, जंग नृत्य, कच्ची घोड़ी, या फिर मावलिया नृत्य? 17 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बता दीजिए क्या रहेगा भाई। देखो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य, गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, जंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का, लेकिन मावलिया नृत्य किस क्षेत्र का नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला है, देव बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, देव बाबा का मंदिर जो है किस जिले के अंदर आ जाएगा? भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, या फिर जोधपुर? क्या होगा भाई? 18 का उत्तर यहाँ पर, देव बाबा का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है भाई? कहाँ पर है? नंगला जहाज, भरतपुर के अंदर है भाई। ठीक है, कहाँ पर है भाई? भरतपुर के अंदर एक स्थान है नंगला जहाज। कौन सा है भाई? नंगला जहाज है, जहाँ पर ये आ जाता है भाई देव बाबा का मंदिर। ओके, नंगला जहाज है भाई। ठीक है ना, आगे चले। देखो अगला प्रश्न है, चूहों की देवी है। बताओ भाई, सिंपल सा प्रश्न है, चूहों की देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? क्या आई माता को कहा जाता है, क्या करणी माता को कहा जाता है, शीतला माता को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 19 का उत्तर है जो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा भाई? चूहों की देवी कौन है? करणी माता है भाई। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताओ भाई, नारायणी माता का मंदिर 11वीं शताब्दी में किस शैली में निर्मित करवाया गया था? बताओ भाई, किस शैली में? नागा शैली, महामारू शैली, प्रतिहार शैली, या फिर उपयुक्त सभी होगा? क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारायणी माता का मंदिर 11वीं शताब्दी में किस शैली में निर्मित करवाया गया था? तो कौन सी शैली है भाई? प्रतिहार शैली में। कौन सी शैली में? प्रतिहार शैली में। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।